तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइडिया चैनल देसी बिजनेस आइडिया। आज हम आपको 2023 का एक ऐसा शानदार बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो बिजनेस लगा के आप 2023 नहीं तो 2024 में आप निश्चित तौर पे करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको जो बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूँ उस आइडिया को अगर आप अपना लेंगे तो 2024 आते आते आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। खासकर पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं, वो भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। उनके लिए बिज़नेस बहुत ही कारगर साबित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार की तमाम योजनाएं आ रही हैं कि प्रदूषण से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इस देश में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। दिल्ली एनसीआर की जगहों में अगर हम देखें तो प्रदूषण की वजह से वहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया है कि अपने देश में ईवी की जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो तेज़ी से निकले और तेज़ी से आएँ, ताकि पर्यावरण को तो हम बचा ही सकें, साथ में हम लोगों की जो जेबें ढीली हो रही हैं, पेट्रोल भराते, डीजल डलाते या सीएनजी डलाते उस पर भी उससे भी राहत मिले हम लोगों को। तो 2023 का ये जो बिज़नेस है वो ईवी से रिलेटेड है। ईवी का चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड है कि कैसे आप ईवी का चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में लोगों के पास पेट्रोल पंप है, तो आने वाले समय में 2-3 साल में पेट्रोल पंप का जो चलन है वो निश्चित ही बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि तब तक ईवी गाड़ियां मार्केट में बहुत तेज़ी से आ चुकी होंगी। तो अगर आप अभी से इसके बारे में सोच लेंगे, चूँकि ये भविष्य का बिजनेस है, तो अगर इसको अभी से आप सोच लेंगे तो आप निश्चित तौर पे 2024-25 तक काफ़ी अच्छा मुनाफा इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो अगर आप ईवी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आपके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो ये हमारी वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपके पास 2000 या 2500 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। वो ऑन रोड होनी चाहिए, वो रोड में हो, मार्केट के आसपास हो। अगर मार्केट के आसपास है तो और आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास पेट्रोल पंप पहले से है या सीएनजी पंप है तो उस जगह पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए आपको पहला काम तो हो गया, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरी जो ज़रूरत हो गई वो आप इसको कहाँ खोल लें। अगर आपके पास पार्किंग स्थल है, अगर मान लीजिए अगर आप कोई मॉल वगैरह आपका है, उसके नीचे जो पार्किंग है और उस पार्किंग का अगर आप टेंडर लिए हुए हैं तो उस जगह पे भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा चलेगा। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या आएगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 15 से 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट आएगा। क्योंकि जो इस चार्जर की कीमत है वो 75,000 से शुरू होती है। 75,000 से लगाए तो ये 12 से 13 लाख रुपए तक का आपको एक चार्जर जो है वो एक चार्जर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मीडियम में लगाते हैं तो 2.5 से 3 लाख में आपको अच्छा चार्जर मिल जाएगा, जो कम से कम 1 से 1.5 घंटे में गाड़ियों को फुल चार्ज कर देगा। और इसके साथ आपको जो इसमें आएगा वो बिजली का कनेक्शन को लेके, बिजली का दूसरा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजली में है। क्योंकि बिजली में इसमें ट्रांसफार्मर आपको खुद का ख़रीदना पड़ेगा और आपको इससे गवर्नमेंट से ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, आपको खुद अपना निजी ट्रांसफार्मर खरीदना पड़ेगा और बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसफार्मर खरीदेंगे तो ट्रांसफार्मर की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए आपको ट्रांसफार्मर की कीमत पड़ेगी। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना पड़ेगा जिसकी कीमत होगी तकरीबन 50,000 रुपये कम से कम। उसमें आपको खर्चा आ जाएगा, इससे कम आपको नहीं आएगा। और अगर हम चार्जर के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद आपको मैन पावर की आवश्यकता होगी कि कितने लोग काम करेंगे, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तकरीबन 2 से 3 आदमी इसमें आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो अगर राउंड फिगर हम लें तो कम से कम मान के चलिए 15 से 16 लाख रुपए तक का इसमें बजट है। अगर आपका ज़मीन खुद का है तो भी ठीक है, अगर आपका खुद का नहीं है तो आप भाड़े पे इसको ले सकते हैं। अगर आप भाड़े पे लेंगे तो आपका थोड़ा सा जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें, चूँकि आपको महीने का रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। लेकिन इसमें अब बात होगी बचत की। तो बचत आपकी इसमें आपको यूनिट के अनुसार ही होगी। अगर आप
तकरीबन आपको पर यूनिट 2 से 3 रुपये, जितना यूनिट आप रोज़ का खर्च करेंगे, जितनी गाड़ियाँ आप चार्ज करेंगे तो उस हिसाब से आपका बचत होगा। पर यूनिट आपको 2 से 3 रुपये इसमें बचत है। अगर आप 1000 यूनिट, अगर दिन का मैं मोटी मोटा बता रहा हूँ, अगर 1000 यूनिट आप खर्च कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट निकल जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी प्रॉफिट जोड़ सकते हैं। तो ये बिजनेस आने वाले वक्त में मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप इस बिज़नेस को करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सोचिए नहीं, आप इसकी व्यवस्था करिए, आप इसके लिए जगह देखिए और आप इसको जितना जल्दी से हो सके इसको स्टार्ट करने के लिए सोचिए। और डॉक्यूमेंट को लेके भी मैं भूल गया बताना कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आप जान ही रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो आपको जीएसटी अनिवार्य कर दिया गया है। आप कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, बैंक अकाउंट है विद पासबुक है, और आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। और आप कहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, तो ये दिल्ली में कई सारी कंपनियां हैं जो चार्जर, अच्छा चार्जर बना रही हैं, मेड इन इंडिया बना रही है, विदेशी कंपनियां भी बना रही हैं। तो आप इसको परचेज करने के लिए इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं। इंडिया मार्ट पे आपको तमाम मशीनें मिल जाएंगी जो आपको, जो आपके बजट के अनुसार रहे, उस मशीन को आप परचेज करिए। और इसको इंस्टॉल करने के लिए वो आपको मिस्त्री वगैरह सब चीज़ आपको वो प्रोवाइड करा देगी। जो कंपनी आपको चार्जर देगी वो कंपनी सारी चीज़ प्रोवाइड करा देगी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसको लगाने के लिए कोई उस तरीके का लाइसेंस का प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे आप पेट्रोल पंप खोलते थे तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, अभी उस तरीके की कोई लाइसेंस की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप इसे कहीं खोल सकते हैं। आपके पास अगर पार्किंग की जगह है, आपका अगर रोड पे जगह है, और आप अगर रोड पे खोल रहे हैं, अगर आपका कोई बड़ा ढाबा वगैरह है या फिर आपका रेस्टोरेंट है, तो उस जगह पे भी आप इस चार्जिंग स्टेशन को बना सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल भी आपका है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई राय देनी है तो आप हमें राय भी दे सकते हैं। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।